नमस्कार, राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। चतुर्थ अध्याय के जिसका दिव्य ज्ञान ही जिसका शीर्षक है, इसके आगे के श्लोक पढ़ते हैं और समझते हैं। जो 26वां 27वां श्लोक है उसे देखते हैं कि 26वां श्लोक है, श्रोत आदिनी इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्यति शब्दान्य विषयान अन्य अनन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। कि कौन व्यक्ति अपनी इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कि लोग किस तरह से, व्यक्ति किस तरह से अपनी अग्नि में अपनी इच्छाओं को स्वाहा कर देते हैं। तो देखते हैं कि श्रोत आदिनी इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्यति। जो अन्य लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं। अन्य लोग कौन है? ब्रह्मचारी। तो जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो श्रोत आदिनी इंद्रियाणि, अपने सुनने जैसी इंद्रियों को भी संयम की अग्नि में, संयम रूपी इंद्रियों को संयमित करने की अग्नि में हवि कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। जुह्यति, समर्पित कर देते हैं। अपने सुनने तक को वो केवल भगवान का नाम ही सुनना चाहते हैं। राधा कृष्ण ही सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण ही सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा वो सांसारिक बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा शब्दान्य विषयान्य अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। जो शब्द आदि जो इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं, शब्द आदि जो इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं, उसे इंद्रियों की अग्नि में समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। जुह्यति माने अर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी उद्देश्य से जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ आश्रम के लिए इसी उद्देश्य से धर्म विवाह का प्रचलन है। धर्म विवाह करके ही लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं। अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए वह इधर उधर कहीं भी नहीं जाते हैं, बल्कि धर्म विवाह समाज में प्रचलित है और धर्म विवाह करके ही वे अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। तो इसलिए वो अपनी इंद्रिय रूपी अग्नि में अपने विषयों के, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का यजन करते हैं। अगला देखते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योग आग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते। कि सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, कि दूसरे लोग संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को, प्राण कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को और प्राण वायु के, प्राण कर्माणि, प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में, संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। जुह्यति, अर्पित कर देते हैं। कैसे? आत्म संयम योग आग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते। जो ज्ञान की दीप्ति करना चाहते हैं, ज्ञान को दीपित करना चाहते हैं, जो ज्ञान को जलाना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वह मन और इंद्रिय दोनों को वश में करके, आत्म संयम, मन और इंद्रिय दोनों को वश में करके आत्म संयम के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को और प्राण वायु के कार्यों को मन रूपी अग्नि में समर्पित कर देते
हैं, अर्पित कर देते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा कि आत्म साक्षात्कार की खोज कर रहा है इसमें मनुष्य, तो यही दिव्य ज्ञान इस गीता में दिया गया है। और इसी दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी भगवत गीता रूपी ज्ञान सरिता को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी ज्ञान सरिता को इसी प्रकार विस्तारित करते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।